हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिषतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके सम्मुख 12 राशियों का राशिफल जो कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक है, ये जो राशिफल है माह जून 2020 के लिए है, इसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख। और आज हम जो चर्चा करेंगे, एक एक राशि की, सभी राशियों की चर्चा करेंगे, 12 राशियों की एक एक करके। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे वो हम जो धनु राशि के जातक हैं उनकी राशिफल की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी दर्शक लोग जानते भी हैं कि जब भी हम आपके साथ आपके राशिफल की चर्चा करते हैं तो राशिफल की चर्चा करने से पहले हम जो ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति होती है उससे भी आपको अवगत कराते हैं, क्योंकि ये जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है आसमान में, उसी आधार पर ही ये आपका राशिफल भी तैयार होता है, उसी के आधार पर। तो इसलिए हम ये जरूरी समझते हैं कि आपको ग्रहों की जो वर्तमान स्थिति है उससे भी अवगत कराया जाए। तो आइए सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति की। और सर्वप्रथम हम जो आरंभ करेंगे वो सूर्यदेव से करेंगे। तो मित्रों, सूर्यदेव जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं तथा ये 14 जून को इस राशि से निकलेंगे। यहां अपना राशि परिवर्तन होगा इनका 14 जून को, और अपनी सम राशि मिथुन में इनका प्रवेश होगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि जहां पर इस समय वर्तमान में इनका जिस राशि में संचार हो रहा है, यानी कि वृषभ राशि, जो इनकी शत्रु राशि हमने कहा, वो वृषभ राशि आपकी कुंडली के षष्ठम भाव, जिसको हम छठा भाव भी कहते हैं, यानी 6th हाउस, उसमें स्थित है। और जब ये 14 जून को राशि परिवर्तित करेंगे, अपनी राशि का परिवर्तन होगा इनका, और ये इस वृषभ राशि से निकलेंगे 14 जून को, तो ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और मिथुन राशि जो है आपके कुंडली के 7th भाव यानी कि 7th हाउस में स्थित है। और जब ये वहां 14 जून को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में, तब उस राशि में माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ इनकी युति बनेगी तथा शत्रु ग्रह राहु के साथ भी माह के अंत तक इनकी युति उस राशि में बनेगी। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में संचार कर रहे हैं, और कुंभ राशि जो है मित्रों वो आपकी कुंडली के 3य भाव यानी कि जिसको हम 3rd हाउस भी कहते हैं उसमें स्थित है। लेकिन मंगल ग्रह भी 18 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 18 जून को ये अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मीन में उदय एवं मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। और मित्रों, ये जो मीन राशि है ये आपके कुंडली के 4th भाव यानी कि 4th हाउस में स्थित है। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मिथुन में संचार कर रहे हैं, जैसा कि हम आपको अभी बताया भी था इस विषय में, तथा इनका पूरे माह इसी राशि में ही संचार चलता रहेगा। तथा 14 जून से इनकी जो युति है अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी इसी राशि में। लेकिन मित्रों, पूरे माह यानी पूरे जून के महीने में इनकी बुध की जो युति है वो अपने समग्रह राहु के साथ भी बनेगी इसी राशि में। और 18 जून को ये वक्री हो जाएंगे यानी उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, और 22 जून को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम एवं नीच राशि मकर में वक्री अवस्था यानी कि उल्टी चाल, उस समय वो वर्तमान में चल रही है उनकी, वो उल्टी चाल चल रहे हैं। और गुरु ग्रह जो है वो अपनी नीच राशि में ये उल्टी चाल चल रहे हैं, उनका जो संचार हो रहा है। और ये जो मकर राशि है, गुरु की नीच राशि, ये आपके कुंडली के 2य भाव यानी कि 2nd हाउस में स्थित है। और यहां पर जो इनका ये संचार हो रहा है वक्री अवस्था में, ये अपने समग्रह शनि के साथ संचार कर रहे हैं। लेकिन ये मित्रों 30 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे गुरु बृहस्पति, और ये इस अपनी नीच राशि से निकल करके मकर राशि से, और ये अपनी स्वयं की राशि जो धनु राशि है उसमें ये प्रवेश करेंगे। और धनु राशि मित्रों आपके कुंडली के 1st भाव यानी कि 1st हाउस, जिसको हम लगन भाव भी कहते हैं, उसमें स्थित है। और वहां पर ये 30 जून को प्रवेश कर जाएंगे अपनी स्वयं की राशि में, आपके लगन भाव में। और जब वहां पर इनका प्रवेश होगा 30 जून को, तो वहां पर फिर इनकी युति अपने समग्रह केतु के साथ बनेगी। शुक्र ग्रह मित्रों, शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, और वृषभ राशि हम आपको बता ही चुके हैं कि आपकी कुंडली के ये 6th हाउस में स्थित है। तो वहां पर इस समय शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, वहीं पर उनका संचार हो रहा है, लेकिन वक्री और अस्त अवस्था में। अपने शत्रु ग्रह सूर्य ग्रह के साथ और उनके साथ इनकी युति बनी हुई है। और शुक्र की ये युति है सूर्य के साथ, शत्रु ग्रह के साथ,
अपनी इस राशि में सूर्य के साथ ये 14 जून तक बनी रहेगी। 9 जून को शुक्र पूर्व में उदय होंगे मित्रों, और 25 जून को ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 25 जून को मार्गी हो जाएंगे। शनि ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री स्थिति में संचार कर रहे हैं, यानी उल्टी चाल, और इनका अपनी इसी राशि में ही पूरे माह इसी प्रकार उल्टी चाल में ही संचार चलता रहेगा अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ 30 जून तक। और जैसा कि अभी हमने आपको कहा भी था कि 30 जून को यहां से गुरु बृहस्पति शनि के साथ से छोड़ देंगे शनि का साथ, और यहां से उनकी राशि से भी निकल जाएंगे और ये अपनी स्वयं की राशि धनु में प्रवेश करेंगे 30 जून को। राहु ग्रह भी अपनी सम एवं उच्च राशि मिथुन में पूरे माह संचार करते रहेंगे मित्रों। यहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनी रहेगी पूरे माह, और 14 जून से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी माह के अंत तक इनकी युति बनेगी। केतु, तो मित्रों केतु ग्रह जो है वो वर्तमान में अपनी सम एवं उच्च राशि धनु में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, और धनु राशि आपको अभी हमने बताया भी है कि ये आपके लगन भाव में स्थित है। तो मित्रों ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति वर्तमान में माह जून में, जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार हुआ है। आइए अब आपके साथ राशिफल की चर्चा कर लेते हैं, और सर्वप्रथम जानेंगे कि आपका व्यवसाय इस माह कैसा रहने वाला है। तो आइए मित्रों जानते हैं। तो आप जो धनु राशि के जातक हैं, उनके राशि के जो जातकों की जो ग्रहों की स्थिति को देखने से तो यही कहा जा सकता है कि इस माह आप अपने कार्य क्षेत्र, चाहे रोजगार है वो आपका, चाहे फिर आप व्यापार से संबंध रखते हैं, उसमें सामान्य से ऊपर परिणामों की प्राप्ति आप आराम से कर सकेंगे आसानी के साथ। और इस माह आपको अपने विभाग में सभी अधिकारियों एवं सभी सहयोगियों का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा, तथा यह स्थिति माह के मध्य तक तो ऐसी ही बनी रहेगी, और शत्रु पक्ष या विरोधी पक्ष भी अपनी षड्यंत्रकारी योजनाओं में सफल नहीं हो सकेंगे इस अवधि में। या दूसरे शब्दों में अगर हम यह भी कह सकते हैं कि आपके विरोधी भी इस अवधि में पूर्णतया शांत रहेंगे। जो व्यक्ति किसी ऐसी संस्था में कार्यरत हैं जैसे पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल इत्यादि, वे भी इस अवधि में अपने सफलतम कार्यों के लिए प्रशंसा के पात्र बनेंगे, तथा सभी के द्वारा उनके कार्यों को सराहा भी जाएगा, उनको एप्रिसिएशन मिलेगा। इसी के साथ उनके पराक्रम में भी किसी प्रकार की कमी इस अवधि में नहीं होगी। लेकिन महामध्य के उपरांत ग्रहों में परिवर्तन होने के कारण परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा, और यहां पर हम आपको यही सुझाव देंगे कि महामध्य से महाअंत तक आप कोई भी कार्य जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ना करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, तथा अपने विरोधियों से भी सचेत रहें, तथा विभाग में भी किसी पर भी पूर्ण रूप से विश्वास ना करें। यह हम आपको यहां पर सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव भी आप पर पूर्ण रूप से बना हुआ है, और उसी के कारण अनावश्यक रूप से मानसिक परेशानियां भी आपको रह सकती हैं इस अवधि में। वित्तीय स्थिति, आइए वित्तीय स्थिति भी जान लेते हैं कैसी रहनी है इस माह। तो मित्रों माह मध्य तक तो आपको आय के स्रोत बने रहेंगे, मगर माह मध्य के उपरांत आय में कुछ कमी के साथ साथ अवरोध भी पैदा हो सकते हैं। जहां तक धन के संचय होने का प्रश्न है, तो धन का संचय तो आप कर सकते हैं, मगर इस कार्य में भी कुछ बाधाएं आपको आ सकती हैं, और सुख सुविधाओं की इस पूरे माह आपको भारी कमी महसूस होगी। उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि आपके कार्यों में व्यस्त होने के कारण, कार्य की व्यस्तता काफी रहेगी इस माह, उसके कारण। प्रेम संबंधों के लिए यह माह उपयुक्त नहीं है मित्रों। एक बार फिर दोबारा कह देते हैं कि आपके प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो उसके लिए यह माह आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ प्रयास करेंगे भी तो उसमें आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। पारिवारिक संबंध, इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध सामान्य नहीं रहेंगे। किसी न किसी बात को लेकर परिवार में मतभेद बने रहेंगे, तथा विवाहित व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन भी महामध्य के उपरांत कुछ कलेश में रह सकता है। आपको इस अवधि में बहुत ही समझदारी के साथ अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करना चाहिए। शिक्षा, जो छात्र हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके विषय में भी बता देते हैं कि माह के आरंभ से और मध्य तक तो आप छात्रों की शिक्षा सामान्य ढंग से चल पाएगी, मगर महामध्य के उपरांत आपकी शिक्षा से संबंधित परिणामों के प्रभावित होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तो आगे चर्चा करेंगे अब आपके साथ संतान के विषय में। ऐसी ही स्थिति आपकी संतान को लेकर के भी दिखाई दे रही है मित्रों। आप महामध्य से महाअंत तक
इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी संतान के द्वारा किए गए कार्यों में किसी प्रकार की बाधाएं या अड़चन न आने पाए। वैसे इस अवधि में परिणाम जो है वो आशा के अनुरूप प्राप्त होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपनी संतान की ओर से कि कोई किसी चीज की उनको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। अगर उस परेशानी को आप दूर कर सकते हैं अपने प्रयासों के द्वारा तो अवश्य कोशिश कीजिएगा। स्वास्थ्य, इस माह छोटी मोटी व्याधियों के अतिरिक्त आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। उपाय क्या किए जाए ताकि हम अपने इस माह जो जून है इसमें थोड़ा सा और सुधार हो सके, सुधारों के उपायों के माध्यम से। तो आइए, उपाय बहुत सरल है, बहुत आसान उपाय है। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सूर्य देव को नमस्कार करना ना भूलें और नमस्कार करने के उपरांत स्नान आदि के पश्चात सूर्य देव को जल भी अर्पण अवश्य करें। और ये अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत उचित होगा। शनिवार के दिन शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, एवं शनि स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है और इसके अतिरिक्त अर्गला स्तोत्र का भी पाठ प्रतिदिन करें। अर्गला स्तोत्र जो है, जो जातक नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो दुर्गा सप्तशती होती है, दुर्गा सप्तशती में ही एक पाठ अर्गला स्तोत्र का भी होता है। बहुत छोटा पाठ है ये। अगर आप हिंदी में भी उपलब्ध है, संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है, सब चीजों में, इस तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। आपको जो भाषा आपको अनुकूल लगती है उसमें आप ये पाठ प्रतिदिन करिएगा, बहुत लाभ प्राप्त होगा। अर्गला स्तोत्र। तो ये था मित्रों, आप धनु राशि के जो जातक हैं उनका माह जून 2020 का राशिफल। आपको ये राशिफल पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में या महीनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें।